देखेंगे चैप्टर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के सेंटेंस, प्रत्येक शब्द जो होता है किसी ना किसी ग्रुप से आता है, उससे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश की लैंग्वेज में उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली 8 टाइप के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, और 2 अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे डिटरमिन और आर्टिकल बोलते हैं। मेनली तो 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन जिसमें पर्सन, थिंग, प्लेस, नेम, फीलिंग, etc आती है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो व्हाट का जवाब देते हैं, हु का, हुम का, इनका रिप्लाई देते हैं। व्हाट में बॉल, बैट, कैप, हु में राम, श्याम, घनश्याम, हुम में राम, श्याम, वही घनश्याम। जो वर्ड्स तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, हमारा पेन, हमारी बुक, इस टाइप से मैच करता है, जैसे हमारा राम, हमारा श्याम, हमारा घनश्याम। तुम्हारी एबिलिटी, अब ये जैसे ये ऐसे मैच करता है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी फ्रेशनेस, या जिनके एंड में सफिक्स आते हैं जैसे ITY वाला, रियलिटी, एबिलिटी, सिंप्लिसिटी, अवेयरनेस, फ्रेशनेस, फेयरनेस, सलेक्शन, अट्रैक्शन, कन्फ्यूज़न, अटैचमेंट, सेटलमेंट, इनकरेजमेंट, नेचर, कल्चर, फ्यूचर, ग्रोथ, विथ, लेंथ, या कॉन्फिडेंस, साइलेंस, अर्जेंसी, या एज, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, चाइल्डहुड, नाइबरहुड, लाइवलीहुड, हिंदुज़्म, ऑप्टिमिज्म, कम्युनिज्म, ड्राइवर, टीचर, बॉलर। यूजेज ऑफ नाउन, अधिकतर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउन मेनली नाउन का यूज़ होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले पे। कुछ नाउन कॉमन्स होती है, कॉमन्स नाउन जिसमें एक पूरी पूरी एक कम्युनिटी, जैसे पूरा गर्ल्स, बॉय, सिटी, नेशन, जो मतलब पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं होते, कॉमन वर्ड। प्रॉपर में कोई एक प्रॉपर जैसे जयपुर शहर, सीता किसी का नाम है, प्रशांत किसी का नाम है। प्रॉपर में प्रॉपर व्यक्ति का नाम और प्रॉपर जगह का नाम आता है। सिंगुलर नाउन में जैसे टेबल, चेयर, ग्लास, ये सिंगुलर होते हैं। हमें यहाँ पे कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि नाइफ, तो नाइफ जो है इसका प्लूरल होता है नाइव्स। सिटी का सिटीज़, मैन का MAN का होता है MEN, वुमन का होता है WOMEN, वुमन। चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ओक्स का होता है ओक्सन, गूस का होता है गीज। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। शीप का शीप, डियर का डियर, सीरीज़ का सीरीज़, और मीन्स का मीन्स होता है। प्लूरल नाउन भी हो गया इसमें। अब कंक्रीट नाउन जो हमें देखते हैं, जिन्हें हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से देखते हैं, जैसे टेबल, मोबाइल, पेन, बुक, हम इन्हें देख के और छूकर महसूस कर सकते हैं। एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे हैप्पीनेस, होनेस्टी, काइंडनेस, ब्यूटी, नॉलेज, क्लैरिटी, ये चीज़ें हम देखते नहीं, इन्हें हम केवल सामाजिक अवधारणा, राजनीतिक सिद्धांत और चरित्र लक्षण के आधार पर समझते हैं। कलेक्टिव एक ग्रुप के बारे में। सामूहिक संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को संदर्भित करती है, जैसे कि केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेनली ये सिंगुलर, इस पे यूज़ मेनली इसमें सिंगुलर नाउन है ये मेनली। क्राउड, फ्लॉक्स, कमेटी, ज्यूरी, जैसे एक पूरी ज्यूरी होती है एक टीम में, जैसे 11 मेंबर होते हैं पर उसे नाम दिया है टीम। एक काउंसिल में कई सारे लोग होते हैं पर उसे एक नाम दिया है काउंसिल। क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं पर इसे एक नाम दिया क्लास। इसीलिए इसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कंपाउंड नाउन जो हाइफन से जुड़े शब्द आते हैं, जैसे मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, etc, इन्हें बोलते हैं कंपाउंड नाउन। काउंटेबल नाउन जिनकी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, रेबिट को काउंट कर सकते हैं, ईयर को काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल, मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, एयर हम नहीं कर सकते, गोल्ड नहीं कर सकते, शुगर को नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट, मनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम टेबल को काउंट कर सकते हैं, हम फर्नीचर को नहीं कर सकते। न्यूज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, हम लगेज भी हम काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस, इन्फॉर्मेशन हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी हमने जितना भी पढ़ा ये सब नाउन के बारे में था। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है जिसे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? नाउन की तो हमने करा था व्हाट, हुम से। जो नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन कैसा है? ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, बोल्ड है, सिंसर है, वाइज है। जो वर्ड इसकी पहचान, तुम गुड हो, तुम बैड हो से मैच करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे तुम ऑनेस्ट हो, तुम स्मार्ट हो, तुम क्लीन हो, तुम पंक्चुअल हो,
हम गुड है, हम बैड है, ये गुड है, ये बैड है, ऐसे से मिलता हूँ। जैसे अ ब्यूटीफुल फ्लोवर कैसा है, ब्यूटीफुल। चेतन इज हैंडसम, चेतन कैसा है, हैंडसम है। ही इज ड्रंक, ड्रंक एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनने का ये सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। बी का अर्थ होता है होना। बी को प्रेजेंट टेंस में वो इज एम आर, पास्ट में वाज वर। बी का, बी की फर्स्ट फॉर्म बी, थर्ड फॉर्म बीन होती है और आईएनजी फॉर्म इसकी बीइंग होती है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, ये आगे की बात है। या जिन वर्ड के अंत में निम्न सफिक्स आते हैं उन्हें एडजेक्टिव को, जैसे एबल, आउज, ईडी, एल, एफ्यूएल, जैसे अवेलेबल, रिलायबल, कैपेबल, सीरियस, क्यूरियस, नर्वस। या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब हमने पहले देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एजुकेटेड, मेरिड, सेलेक्टेड, ये अगर आती है तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। कल्चरल, नेशनल, बिहेवियरल, ब्यूटीफुल, जॉयफुल, केयरफुल, केयरलेस, फियरलेस, मीनिंगलेस, कॉन्फिडेंट, साइलेंट, अर्जेंट, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, एग्रेसिव, वर्थी, ट्रस्टवर्थी, प्रेसवर्थी, साइंटिफिक, आईसी, आर्टिस्टिक, स्पेसिफिक। वर्ब किसी कार्य के करने या होने का बोध दिखाने वाले शब्द वर्ब। वर्ब मेनली एक्टिविटी को प्रेजेंट कर दिखाती है, दर्शाती है, एक्शन और स्टेट, उसकी अवस्था। यूजेज ऑफ वर्ब, वर्ब को हम यूज टेंस में करते हैं, मॉडल में करते हैं, इन्फिनेटिव में करते हैं, जेरेंड में करते हैं और पार्टिसिपल में करते हैं। वर्ब के प्रकार, वर्ब के टाइप्स। वर्ब दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है, और मेन वर्ब जो होती है वो हमें या तो अकेली आ सकती है या हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आती है। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी में बी, डू, हैव टाइप की, और मेन वर्ब में रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में दो टाइप है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, जिसे सकर्मक और अकर्मक कहते हैं, और नॉन एक्शन में लिंकिंग और स्टेटिव। अब प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें प्राइमरी वर्ब कंबाइंस विथ अ मेन वर्ब इन ऑर्डर टू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। यानी कि क्रिया के काल को बदलने के लिए मुख्य क्रिया से जुड़ती है। प्राथमिक क्रिया क्रिया के काल को बदलने के लिए मुख्य क्रिया से जुड़ती है, यानी कि मेन वर्ब से जुड़ती है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। अब मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब एक समूह है, एक विशिष्ट भाव देने के लिए किया जाता है। प्रत्येक मॉडल क्रिया का उपयोग अलग मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किया जाता है। ये क्षमता, आवश्यकता, संभावना, अनुमति जैसे अवधारणा को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मॉडल क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, हेड, विल, शेल, कुड, हैव टू, हैज टू, हैड टू, यूज्ड टू, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, ought टू, वुड रेदर, हैड बेटर। Regular verb, a verb is considered a regular verb if its past tense form and past participle ends in ed, d। रेगुलर वर्ब बोलती है जिसका एंड जो होता है वर्ब का ईडी या डी से होता है, जैसे कि जम्प्ड, स्टडीड, कंप्लीटेड, और ये हो गई रेगुलर। और इरेगुलर बोलते हैं जिसका एंड ईडी और टी से नहीं होता, जैसे ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब इनके नाम से हमें पता चल रहा है कुछ एक्शन करने को बोलते हैं, जैसे कि रन, स्विम, किसी हेल्प करना, हेल्प करने के लिए हम कोई एक्शन लेते हैं। इग्नोर करते हैं हम किसी को, वो भी एक एक्शन है। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव एक्शन के विपरीत स्टेटिव स्थिति या अस्तित्व की अवस्था को संदर्भित करती है। आमतौर पर इन गुणों, अस्तित्व की अवस्थाओं, राय, विश्वासों और भावनाओं जैसी चीज़ों का वर्णन करने के लिए स्टेटिव वर्ब्स का उपयोग करते हैं। जैसे लव, हमारी भावना, वांट, आई वांट, मैं चाहता हूँ, आई हैव, मेरे पास है, आई लाइक, आई सी। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आर स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है वो स्टेटिव टाइप वर्ब का ही एक टाइप है। हुज नेम गिव्स अ बिग क्लूज as to what they do। linking verb are used to link a subject with a subject complement and adjective। लिंकिंग वर्ब जो है स्टेटिव वर्ब होती है, इसका नाम बहुत इसका संकेत देता है कि ये क्या करती है। लिंकिंग वर्ब का उपयोग जो होता है वो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एग्जेक्टिव में, यानी कि लिंकिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट को एग्जेक्टिव के साथ जोड़ना काम करती है। कोई लिंकिंग वर्ब जैसे बी, गेट, टर्न, सीम। ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया व क्रिया जो वाक्य में प्रत्यक्ष क्रम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आती है, उसे बोलते हैं अपन ट्रांजिटिव वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा जो वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा उसके साथ कुछ किया जा रहा है। एक्शन और स्टेटिव वर्ब दोनों में ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका अर्थ है कि दोनों का उपयोग सकर्मक क्रिया के रूप में किया जाता है, जैसे रीड, राइट, वांट और नीड। जैसे कुछ एग्जांपल, ही कंप्लीटेड दिस वर्क,
आई एट एन एप्पल, आई रोट अ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझते हैं अपन। ये इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ नहीं आता है, केवल संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा वाक्यांश ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, विशेषण, क्रिया विशेषण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। एक बार फिर एक्शन और स्टेटिव वर्ब दोनों को अकर्मक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको भी, ट्रांजिशनल को भी एक्शन और स्टेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, द बर्ड इज़ फ्लाइंग, माई मदर इज़ स्लीपिंग इन द रूम। इनट्रांजिटिव वर्ब अकेली आती है या अगर ऑब्जेक्ट के साथ आएगी तो उससे पहले प्रीपोजिशन आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये रहा, इन द रूम ऑब्जेक्ट था, इन प्रीपोजिशन आ गया और ये इनट्रांजिटिव वर्ब स्लीपिंग हो गया। और यह डायरेक्ट अकेली आ जाएगी, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। अकर्मक क्रिया अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ उदाहरण अभी बताया। एक होती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होती है जो एक्सप्रेस करती है मूड को, टेंस को, नंबर को और पर्सन को। एग्री विद द सब्जेक्ट, जो वर्ब एग्री होती है सब्जेक्ट के साथ और एक्सप्रेस करती है मूड, टेंस और नंबर और पर्सन को। जैसे कि शी रोट अ पोएम, आई कंप्लीटेड माई MA इन 2020। नॉन फाइनाइट वर्ब, अरे नॉन फाइनाइट वर्ब, दे डू नॉट शो टेंस, पर्सन और नंबर। दे इंक्लूड इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स जब आता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंट जब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और पार्टिसिपल्स जब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब विद प्रीपोजिशनल एंड or adverb that have a different meaning from the individual words used to form them। प्रीपोजिशन और या एडवर्ब का संयोजन होती है जिनका अर्थ उन्हें बनाने के लिए प्रयुक्त व्यक्तिगत शब्दों से भिन्न होता है। जैसे आस्क फॉर, टेक इनटू, कट ऑफ। यानी कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब का दोनों का संयोजन है और इनका अर्थ जो निकल गया है वो अलग अर्थ निकल गया है। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब होती है जो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि द टीचर मेड द स्टूडेंट क्लीन द क्लासरूम, या आई गोट माई ब्रदर टू रिपेयर माई बाइक, मैंने मेरे भाई को बुलाया बाइक को रिपेयर करने के लिए। मेन वर्ब की हम पहचान कैसे करेंगे, मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, मेन वर्ब की पहचान हम कैसे करेंगे, जिन वर्ड के अंत में ING एक्सेप्ट हो तो उसको हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना। यदि कोई वर्ड अपने अंत में ED एक्सेप्ट करता है तो इसका अर्थ है वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऊपर की दोनों पहचानों में किसी एक के द्वारा भी हम ऐसा कर सकते हैं। मेन वर्ब के कुछ सफिक्स होते हैं जैसे ब्यूटीफाई, प्यूरीफाई, सिंप्लीफाई, IFY, IAC, रियलाइज, स्पेशलाइज, प्राइवेटाइज, EN, वीडन, वर्जन, ब्लैकन, एट, क्रेट, रिलेट, इनिशिएट। और ये तो सफिक्स के, प्रीफिक्स भी वर्ड के पहले किया जाता है जैसे इनकरेज, इनकरेज, इन लार्ज, इन डेंजर। मेन वर्ब के साथ करने अथवा होने का सेंस आता है। क्रिएट, रचना करना, इन्फॉर्म, सूचित करना, हैपन, घटित होना, सक्सीड, सफल होना। तो अभी तक हमने 3 के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बाकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यहीं आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी।